Hello everyone. In this video we will be talking about mammary glands. This topic is from chapter number 3 that comes under female reproductive system. Beta, we have discussed in our earlier video that along with reproductive organs just like vagina, cervix, uterus, fallopian tube, inside a female there is a pair of mammary gland. ये क्या है mammary gland? एक पेयर में एग्जिस्ट करता है. पेयर इज प्रेजेंट एंड दिस पेयर मीन्स वी आर हैविंग टू mammary glands inside a female body. And why we are including these mammary glands in reproductive system? Reason is because these mammary glands are needed for the care and nourishment of the offspring. When a baby is delivered, when an offspring is delivered, the digestive system of the baby is not that much strong that it can digest everything we are going to provide it. So at that time we need some special nutriting medium that is easily digested by the offspring. जब बेटे एक केयर या नरिशमेंट की हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं स्टार्टिंग के फेज़ में, जब ऑफस्प्रिंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है. तो ये केयर हमें उस टाइम पे किसके थ्रू मिलती है? मैमरी ग्लैंड. And along with the care I have written nourishment. So mammary glands, we are going to see, these are going to release a sort of secretion, a sort of milk like material that is required for the nourishment of the baby. और ये हम बेबी को नरिशमेंट के लिए क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग के फेज़ में, दिस फेज इज अप्रॉक्सीमेटली 0 to 6 months. So at this time digestive system of the offspring is not well developed, is not well developed. और इसीलिए मदर के मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है, दिस मिल्क इज एक्चुअली नोन एज कोलेस्ट्रॉम. और उस मिल्क के अंदर ही उसके बेबी के रिक्वायरमेंट की, नरिशमेंट की हर एक जो आप बोल सकते केमिकल कंपोजिशन है वो एक प्रॉपर डाइट में प्रेजेंट होती है. इस मिल्क की कंपोजिशन एक बार हम देख लेते हैं. इट इज़ हैविंग वाटर फॉलोड बाय लैक्टोज. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ शुगर. नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स विल बी रिक्वायरिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ formation of proteins. So baby इनका क्या करेगा? These will be utilized for the production of protein. Water is there, lactose, sugar is there. Sugar will be needed by the cell for the process of ATP. Respiration करने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, वो हम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ले लेंगे. Next thing is the amino acids for making the proteins. Next thing is fat followed by एंटीबॉडीज़. क्योंकि जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बेबी का स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेम इज़ द थिंग विद द एंटीबॉडीज़. WBCs अभी ट्रेन नहीं है, तो बेबी की बॉडी में जो WBCs हैं वो अभी एक्टिव करने के लिए, तो यहाँ से मदर के मिल्क में क्या जाती हैं? एंटीबॉडीज़. इफ़ देयर इज़ इन्फेक्शन, इफ़ देयर इज़ सम फॉरेन पार्टिकल, एंटीबॉडीज़ विच आर देयर इन मदर्स मिल्क इज़ गोइंग टू किल दैट फॉरेन पार्टिकल इन द बेबी बॉडी. Why? Because its own WBCs are not that much strong. Along with the antibodies, it is having some specific type of bacteria, and this bacteria is harmless. इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए मदर के मिल्क में कुछ बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो बेबी के WBCs को अब ट्रेन करता है, उनको एंटीबॉडीज़ बनाना सिखाता है. सो ऑल दिस थिंग इज प्रेजेंट इन ऑफ वाइट color liquid. That liquid is known as colostrum.
हमने अभी देखा कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसको बाहर से हम कुछ भी नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वाटर है, शुगर है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एवरीथिंग इज देयर इन दैट मिल्क along with the antibodies, along with the harmless bacteria. This bacteria will be working like a vaccine in the offspring's body. Next thing is an enzyme known as renin. Renin is what? A sort of enzyme that is present in the offspring, और offspring में specific जगह कौन सी है? स्टमक में प्रेजेंट रहती है। And this renin is going to help in digestion of कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम को डाइजेस्ट करने के लिए बेबी के स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है? रेनिन नाम की एंजाइम होती है। ये एंजाइम अगर हम एक 3 साल के बच्चे में, या हम अपनी बात कर एडल्ट में देखें, तो ये तब नहीं होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है जैसे जैसे हम एजिंग के प्रोसेस को गेन करते हैं, उसके बाद जो एंजाइम्स हैं वो जैसे ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है, बाद में ये एंजाइम हमारी बॉडी में, या हम स्पेसिफिक बोले डाइजेस्टिव सिस्टम में बन के रेडी हो जाती हैं। इसलिए हम बाहर से कोई भी मटेरियल जिसको हम नरिशमेंट के तौर पे ले रहे हैं, सो नाउ दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ दैट न्यूट्रेंट, और वहाँ से हम एंड प्रोडक्ट जस्ट लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स को डिराइव कर लेते हैं। बेबी में स्टार्टिंग में एंजाइम्स नहीं होती हैं, उसकी जगह पे कौन सी एंजाइम्स होती हैं? रेनिन। किसको डाइजेस्ट करने के लिए? कोलेस्ट्रॉम को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, रेनिन इज गोइंग टू डीजनरेट, और उसकी जगह पे ये एडवांस जो एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में बनने लगती हैं। नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड अभी हमने डिस्कस किया, पेयर में होते हैं। दिस ब्लैक थिंग्स आर इंडिकेटिंग द रिब्स। रिब्स हमारे पास 12 पेयर्स होती हैं, लेफ्ट साइड 12 होंगी, राइट साइड भी 12 होंगी, टोटल इट बिकम्स 24 इन नंबर। सो दीज आर द रिब्स जो हमारे इंटर कैविटी को फॉर्म करते हैं, जिसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी के ऊपर ये हमारी जो लेयर है, दिस इज अगेन एपिथेलियल स्क्वैमस स्ट्रेटेड जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेड एपिथेलियल होंगे, स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यूज। After that tissues, this green like mass you can see in this diagram. So एपिडर्मिस के, एपिथेलियल के नीचे ही ये जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, ये प्रेजेंट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स आर नोन फॉर देयर फैट स्टोरिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें इन टिश्यूज में क्या स्टोर है? फैट। ऊपर वाले जो टिश्यूज होते हैं इसमें एरियोलर होते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख चुका है स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट लेयर एपिथेलियल की, एपिथेलियल के जस्ट नीचे एरियोलर, एरियोलर में एयर स्टोर होती है कुशनिंग के लिए, और उसके नीचे फिर कौन आ जाते हैं? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट के बाद जब हम मेमरी ग्लैंड के अंदर के स्ट्रक्चर या एनाटॉमी को जब डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट वी सी दैट एवरी मेमरी ग्लैंड इज हैविंग 15 to 20 मेमरी लॉब्स, और इन लॉब्स में हम क्या देखते हैं? फर्दर द सेक लाइक थिंग आर प्रेजेंट, बलून लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट। दीज थिंग्स आर नोन एज मेमरी alveolus. alveolus इज सिंगुलर, alveoli इज प्लूरल। जैसे आप देखेंगे तो पूरे मेमरी ग्लैंड को हम किस में डिवाइड कर देते हैं? 15 to 20 मेमरी लॉब्स, और हर लॉब के अंदर हम छोटे छोटे सेक लाइक ऑर्गेनल्स देखते हैं। दीज ऑर्गेनल्स आर नोन एज alveoli. alveoli में जो इनर सेल्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉम को, या फिर आप बोल सकते हैं मिल्क को रिलीज करते हैं। दिस मिल्क is now pass on to the memory tubules. ये जो फाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे,
these tubules जहाँ से हमारी alveolus connected हैं, these tubules are known as mammary tubules. मेमरी ट्यूब्यूल्स एक एक को हम अपने लैक्टिफेरस डक्ट या निप्पल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो मैनी मेमरी ट्यूब्यूल्स आर गोइंग टू फ्यूज इनसाइड दिस ब्रॉड रीजन. इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. एंड अगेन दिस ब्रॉडर पार्ट जहाँ पे बहुत सारे मेमरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट हो रही हैं, दिस थिंग इज नोन एज एम्पुला. Now from this ampulla, this lactiferous duct are going to arise. Lactiferous ducts are going to arise. So ampulla वो रीज़न है जहाँ पे बहुत सारे मेमरी ट्यूब्यूल्स आके फ्यूज़ हो जाते हैं, अपना मिल्क या अपना सिक्रीशन हैंड ओवर कर देते हैं एम्पुला को. एम्पुला इज गोइंग टू चैनलाइज द थिंग्स इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट. लैक्टिफेरस डक्ट्स are going to open a sucking like tissue known as nipple, and from this nipple a baby is very comfortable in the sucking, and this is how the milk that is produced inside the alveoli are channelized into the tubules. Tubules join to form ampulla. After ampulla, this is lactiferous duct, and lactiferous ducts are open inside the nipple, and from nipple the baby is sucking the milk that is being produced inside these alveoli. So this is the structure of mammary gland. And one more thing there, mammals. We have seen this phylum mammals, and mammals are the animals that has pair of mammary gland in female organisms. सो ऐसे एनिमल्स जहाँ पे मेमरी ग्लैंड की प्रेजेंस देखने को मिलती है, वेयर वी डू सी दीज मैमल्स. These mammals are just like cow, dog, cat or even human being. So everybody comes under this phylum known as mammals. And mammals की क्या characteristics है? There will be a pair of mammary gland in the female organism. And now we have seen its structure, its function, that these mammary glands आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और वहाँ पे ये क्या रोल प्ले करते हैं? दीज आर नीडेड फॉर द केयर एंड नरिशमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग. क्योंकि मैमल्स ओवीपैरस ना होके क्या होते हैं? वीवीपैरस. वी डिलीवर द ऑफस्प्रिंग, and offspring की nourishment के लिए we are having mammary gland along with the so many ducts and accessory gland of reproductive system. In next video we will be talking about spermatogenesis. Thank you everyone.